हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 10 बज रहे थे। तो देखा जाता है कि सुबह के 10 बजे निशा दूसरे कंपनी के एक मीटिंग रूम पे बैठी हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे कंपनी के लोग बैठे हुए थे अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए उस कंपनी को। और निशा भी वहाँ पे बैठी हुई थी और वहाँ पे वो लड़की भी आई थी, सूजी, अपने कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाने के लिए वहाँ पे आई थी वो लड़की। और वो भी उस मीटिंग रूम पे बैठी हुई थी और निशा उस लड़की को देख रही थी और वो गुस्सा हो रही थी। और इधर पे सब कंपनी के लोग उस कंपनी को अपने अपने कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाने लगते हैं। तो एक इंसान उस मीटिंग रूम पे बैठा हुआ था और सबके प्रोजेक्ट देख रहा था और सब लोग अपने अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को दिखा रहे थे और ऐसे समझा भी रहे थे उस इंसान को। तो जब उसे अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाना हो जाता है और उसे समझाना हो जाता है तो तभी वह इंसान बोलता है निशा की तरफ देखिए कि अब आपका प्रोजेक्ट देखिए और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम आपकी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें चाहिए। तो वह इंसान ऐसे जब बोलता है और वह इंसान उससे उठ के खड़ा हो जाता है तो तभी सभी उठ के खड़े हो जाते हैं। निशा भी उठ के खड़ी हो जाती है और निशा बहुत खुश होने लगती है। तो तभी वो इंसान निशा को बोलती कि अब आप से मुझे बात ही करनी है, आप मेरे केबिन पे आइए, चलिए आप। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा ठीक है सर। तो निशा ये बोल के उस इंसान के साथ उस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाती है और उस इंसान के साथ सीधा उस इंसान के केबिन की तरफ चली जाती है। और वो इंसान अपने केबिन पे जाके सीधा बैठ जाता है, निशा को बैठने के लिए बोलता है। तो तभी निशा बैठ जाती है और तभी वो इंसान निशा के साथ कुछ बातें करने लगते हैं वही प्रोजेक्ट के बारे में। और निशा भी उस इंसान के साथ बातें करने लगते हैं और जब बातें करना हो जाता है तो तभी निशा उस केबिन से बाहर निकलती है और निशा बहुत खुश होने लगती है। और निशा से खुश होते होते वो सीधा उस ऑफ़िस से बाहर निकलती है। तो निशा जब उस ऑफ़िस से बाहर निकलती है तो तभी उसके सामने अचानक से सूजी आ जाती है और आके बोलती कांग्रेचुलेसन निशा, तुम्हारे कंपनी की प्रोजेक्ट कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली। हाँ, मैं तुम्हें यही बोलने के लिए मैं तुम्हारे लिए वेट करी थी। हाँ, यहाँ पे मैं तुम्हें कांग्रेचुलेसन बोलने के लिए वेट करी थी, यहाँ पे खड़े होके इतना देर से। हाँ, कांग्रेचुलेसन निशा। तभी निशा बोलती कि क्या ही तुम मुझे फॉलो कर रही हो अभी भी? हाँ, क्या ही तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? हाँ, क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ पे? तो तभी वो लड़की बोलती अरे क्या है, अरे मैं तो यहाँ पे आई हूँ इस कंपनी को मेरे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैं आई थी, लेकिन इस कंपनी को मेरी प्रोजेक्ट पसंद नहीं आई, मेरी कंपनी की प्रोजेक्ट। हाँ, अब तुम्हारी कंपनी की प्रोजेक्ट पसंद आई। हाँ, और इस कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया। हाँ, क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेसन बोलने के लिए यहाँ पे इतना देर तक खड़ी हुई थी। हाँ, और मैं तुम्हें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करी हूँ निशा, बिल्कुल भी मैं तुम्हें फॉलो नहीं करी हूँ और मुझे पता ही नहीं था तुम यहाँ पे आओगी। हाँ, अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाने के लिए इस कंपनी को। हाँ, मुझे ये पता ही नहीं था। हाँ, क्या है, देखो निशा, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करी हूँ। हाँ, देखो मुझसे गलती हो गई निशा, सॉरी, मैंने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, सॉरी निशा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और देखो निशा, मैं जो की हूँ वो बहुत ही गलत की हूँ। हाँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जो करी थी वो मैं बहुत गलत करी थी। हाँ, तो देखो मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया और फिर भी मैं नहीं समझी थी। हाँ, फिर भी मैं नहीं समझी थी, मुझे गुस्सा आया था, बहुत ही गुस्सा आया था। मैं तो सोच रही थी कि मैं मनीषा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हारी बेटी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैंने इसे सोचा था, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। हाँ, लेकिन देखो बाद में वो सब कुछ ना ठीक हो गया, मतलब मेरा ये सोचना, मेरा ये गुस्सा, सब कुछ ठीक हो गया मेरे लाइफ पे किसी के आ जाने के बाद। हाँ,
मैं किसी से मिलने के बाद इतना बदल गई। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इतना बदल जाऊँगी। हाँ, देखो वो इंसान आ जाने के बाद ना मैं ना पूरी तरह से बदल चुकी हूँ अब निशा। और पता है निशा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मेरे शादी पे इनवाइट करूँगी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगी तुम्हें इनवाइट करने के लिए, और मनीषा को, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे मम्मी पापा को मैं इनवाइट करूँगी मेरे शादी पे। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगी। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ उससे मेरी अब शादी होने वाली है। हाँ, और शादी हमारी 6 दिन बाद ही है। 6 दिन बाद ही हमारी शादी होने वाली है। तो मैं सोची थी कि मैं तुम्हें इनवाइट करने जाऊंगी तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे ही मिल गई। हाँ, तो मैं तुम्हें यहीं पे ही इनवाइट कर देती हूँ। देखो मैं इनविटेशन कार्ड नहीं लेके आई हूँ, लेकिन देखो तुम तो मेरी दोस्त हो ना। हाँ, तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था ना। हाँ, तो मैं तुम्हारी दोस्त हो ना, तो प्लीज़ मेरे शादी पे ज़रूर आना तुम। हाँ, ज़रूर आना और सबको लेके आना प्लीज़ निशा। तो निशा की चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने से तुम चली जाओ, ठीक है। और तुम्हारी शादी पे मैं जाऊँ और मैं सबको लेके जाऊँ तुम्हारी शादी पे? क्यों? और तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया था, दोस्त मैंने तुम्हें बनाया था मेरी, लेकिन तुमने क्या किया था? क्या था नहीं? तो तभी वो लड़की मतलब सूजी बोलती कि मैं तो बोल रही हूँ ना, इसलिए सॉरी तुम्हें निशा। तो शब्द की सॉरी? चलो यहाँ से निकल जाओ। हाँ ठीक है, मेरे सामने से तुम निकल जाओ, वरना ना मैंने तुम्हें मार डालूंगी, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आके ऐसी बात करने में? हाँ, एक तो तुमने ऐसी क्या मेरे साथ? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी? हाँ, और अभी मेरे सामने आके ऐसी बात ही करी हो मेरे साथ? हाँ, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? निकल जाओ मेरे सामने से, हट जाओ, तुम हटो। क्या है, तुम जैसी बदतमीज़ लड़कियों से मुझे बात करना नहीं है, ठीक है। तुम बहुत बदतमीज़ किस्म की लड़की हो। तुम जैसी लड़की को ना मतलब क्या बोलूँ मैं। अब तुम निकल जाओ मेरे सामने से, निकल जाओ, नहीं तो मैं ना तुम्हें बोल दे रही हूँ, मैं यहीं पे ना मैं तुम्हें मार डालूँगी, मैं बोल दे रही हूँ तुम्हें। तो मेरे सामने से चली जाओ तुम। तो वो लड़की बोलती कि प्लीज़ ना, प्लीज़ निशा, देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो श्रुति, क्या दोस्त हो तुम मेरी? हाँ, क्या दोस्त हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था, लेकिन तुमने क्या किया था उसके बदले? तुमने क्या किया था? हाँ, अभी दोस्त बोल रही हो? तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो, तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो, ठीक है। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहुत बदतमीज़ लड़की हो, तुमने जो मेरे साथ किया ना। हाँ, और मेरी बेटी को और मनीषा को दोनों को मारना चाहती थी तुम। हाँ, मार डालना चाहती थी। हाँ, देखो मेरे सामने से तुम चली जाओ। हाँ, चली जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ। इतना गुस्सा आ रहा है, चली जाओ यहाँ से, बदतमीज़ लड़की, चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने से चली जाओ। तो तभी वो लड़की बच गई, क्या है निशा, प्लीज़ ना, देखो सॉरी तो बोल रही हूँ ना मैं तुम्हें, देखो ऐसे तो मत करो ना। देखो मुझसे गलती हो गई है, देखो मैं पहले की तरह नहीं हूँ अभी, मैं बहुत बदल चुकी हूँ, मैं बहुत बदल चुकी हूँ निशा। देखो तो मुझे माफ़ कर दो ना निशा, प्लीज़ प्लीज़ निशा, प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो। तो निशा बोलती कि तुम जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं बोल दे रही हूँ। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। चली जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ, चली जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं मार डालूंगा, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तो तभी वो लड़की बोलती कि क्या है, प्लीज़ निशा माफ़ कर दो। क्या है, चली जाओ यहाँ से, मार डालूंगी मैं, चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने से चली जाओ, मैं बोल दे रही हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। हाँ, मेरे सामने से चली जाओ, मेरे सामने से चली जाओ, चली जाओ अभी अभी मेरे सामने से तुम चली जाओ। तो तभी वो लड़की बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है निशा, ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ निशा, ठीक है, लेकिन निशा
तुम मुझे माफ़ कर दे निशा। सॉरी निशा, सॉरी। और देखो, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, 6 दिन बाद मेरी शादी है। तुम अगर मेरी शादी पे आती हो तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। हाँ निशा, मेरी शादी पे आना निशा। अगर तुम मेरी शादी पे आती हो तो मैं सोचूंगी तुमने मुझे माफ़ कर दिया निशा। और तुम मुझे माफ़ कर दो निशा, उससे गलती हो गई निशा, माफ़ कर दो। और मेरी शादी जहाँ पे होने वाली है मैं तुम्हें बता दे रही हूँ निशा, तुम आ जाना वहाँ पे, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। तो वो लड़की उसे निशा को बता दी है कहाँ पे शादी होने वाली है, उसे एड्रेस बता दिया। तो निशा बोलती कि चली जाओ, मेरे आंखों के सामने से चली जाओ, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मैं तुम्हारी शादी पे बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। हाँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने जो किया ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अभी मेरे सामने खड़ी हो ना, अभी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है ना मैं तुम्हें मार दो, यही पे मार दो, मैं तुम्हें यही पे मार डालूँ, ये भी मार डालूँ, मैं तुम मार डालूँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है। हाँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है, जब भी बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तो तेरी वाली की, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे तो माफ़ कर देना निशा, ठीक है निशा? हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना और मनीषा को भी बोल देना सॉरी, ठीक है? हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। और तुम अगर मेरी शादी पे आती हो सबको लेके तो मैं सोचूंगी तुमने मुझे माफ़ कर दिया निशा। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी, इंतज़ार करूँगी मैं तुम्हारे लिए। तो तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, मेरे आंखों के सामने निकल जाओ, तुम क्या है, चली जाओ यहाँ से। ठीक है निशा, ठीक है, तुम इतना चिल्लाओ मत, चिल्ला मत, ठीक है? मैं जा रही हूँ, ठीक है, जा रही हूँ यहाँ से, जा रही हूँ। तो वो लड़की ऐसे बोलती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है, गाड़ी में बैठती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो निशा जब देखती है वो लड़की चली गई है तो तभी निशा एक गाड़ी पे जाके वो बैठ जाती है, अपनी एक गाड़ी पे जाके बैठ जाती है और ड्राइवर को बोलती है जाने के लिए होटल की तरफ। तो तभी वो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है होटल की तरफ। और तभी निशा गाड़ी में बैठी हुई थी और निशा से गुस्सा कर रही थी उस लड़की के ऊपर और अपने ही बोली थी क्या बोली थी ये, हाँ क्या बोली थी, हाँ शादी पे, उसकी शादी पे जाने के लिए, हाँ उसकी शादी पे जाने के लिए, क्या है ये, कितनी बदतमीज़ लड़की है। हाँ, इसकी हिम्मत कैसी है मेरे सामने किसी बात करने में। हाँ, इसने क्या किया था मेरे साथ, हाँ क्या किया था इसने। हाँ, और ये बोल रही है माफ़ कर देने के लिए इसे। हाँ, ये अभी बदल चुकी है। हाँ, 6 दिन बाद इसकी शादी है। हाँ, अगर मैं इसकी शादी पे गई तो ये समझेगी कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। हाँ, मैं इसे माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इसने मेरी बेटी को और मनीषा को सी मार डालने की ऐसी धमकी दी थी और मैं इसको माफ़ कर दूँ इससे। हाँ, और मेरी बेटी को और मनीषा को मेरे लाइफ से हटने के लिए बोली थी ये लड़कियाँ, हट जाने के लिए बोली थी। हाँ, और मैं इसे माफ़ कर दूँ। हाँ, सी मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की कोशिश की थी और मनीषा को हाँ से अलग करने की कोशिश की थी इसने। हाँ, उसने इससे बोला था और मैं इससे माफ़ कर दूँ, इससे माफ़ कर दूँ मैं। हाँ, मुझे कभी भी नहीं माफ़ करूँगी, बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इसकी इतनी, मतलब मैं तो इसे मार ही जाता, ये कब नहीं चाहती ना, मार ही जाता मैं इसे। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, करा ना इसे ना मैं मार ही डालूँ, मैं मार ही डालूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या करूँ, मनीषा को इस बारे में बताऊँ? हाँ, ये लड़की ऐसी मुझे किसी बोली है। हाँ, और ये लड़की यहाँ पे आई थी कंपनी को, अपनी कंपनी की प्रोजेक्ट दिखाने। हाँ, मनीषा को क्या बोलूँ ये सब? नहीं 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 नहीं, मनीषा को नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, ये तो मनीषा फिर से गुस्सा हो जाएगी, वो उस दिन गुस्सा हो गई थी। नहीं, मनीषा को मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगी, नहीं बताऊँगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, नहीं तो मनीषा गुस्सा हो जाएगी। वो उस दिन कितना गुस्सा हो गई थी। हाँ, याद है मुझे, वो बहुत गुस्सा हो गई थी उस दिन।
हाँ, वो तो इस लड़की को वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना। हाँ, वो बहुत गुस्सा हो गई थी ना। नहीं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस लड़की को देख के। हाँ, और अगर मनीषा को मैंने ये बताया तो मनीषा कितना गुस्सा करेगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं मनीषा को कुछ भी नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो अनीशा इधर पर अपने वैसे बोलने लगती है। अनीशा थोड़ी देर बाद ही अपने होटल पे पहुंच जाती है। अनीशा होटल पे पहुंच के सीधा गाड़ी से उतरती है। अनीशा गाड़ी से उतर के सीधा होटल के अंदर जाती है। अनीशा सीधा अपने होटल के रूम की तरफ चली जाती है। अनीशा अपने रूम के अंदर घुसती है। अनीशा अपने रूम के अंदर घुस के वो अपने कपड़े लेती है। अनीशा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। अनीशा थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है। अनीशा फ्रेश होकर बाहर निकल के अनीशा सीधा बेड के पास आती है और बेड के पास आके सीधा बेड पे बैठ जाती है। अनीशा बेड पे बैठ के अपना फ़ोन लेती है। अनीशा सीधा मनीषा को कॉल लगा देती है अपने फ़ोन से। आधा पे दूसरी तरफ देखा था कि मनीषा अपने रूम पे बैठी हुई थी और मनीषा अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और मनीषा की बेटी बेड पे बैठी हुई थी और वो अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। आधा पे मनीषा अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। अपनी बेटी के खिलौने से मनीषा अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। तो तभी मनीषा के फ़ोन पे जब कॉल आने लगता है तो तभी मनीषा अपनी बेटी के साथ खेलना बंद करती है और मनीषा बेड के साइड से अपना फ़ोन लेती है। तो मनीषा देखती है कि निशा कॉल कर रही है। तो तभी मनीषा कॉल को रिसीव करती है, बोलती कि हाँ निशा बोलो। तो तभी दूसरी निशा बोलती कि हेलो, क्या कर रही हो। तो तभी मनीषा बोलती कि अब यही बेटी के साथ खेल रही हो। क्या हुआ, दिखाया उस कंपनी को प्रोजेक्ट। हाँ, तो तभी निशा बोलती कि हाँ मैंने दिखाया उस कंपनी को प्रोजेक्ट और उस कंपनी ने हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर ली। तो मनीषा बोलती कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुमने पापा को बताया कॉल करके। तो निशा बोलती कि अब नहीं, पापा को कॉल करके कुछ भी नहीं बताया। मैं एकदम से होटल पे आके मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ और ये बात बता रही हूँ। पापा को मैंने कॉल नहीं किया है, कुछ भी नहीं बताया पापा को। तो तभी मनीषा बोलती कि तो पापा को बताओ कॉल करके अभी निशा। तो तभी निशा बोलती कि नहीं, पापा को बाद में मैं कॉल करके बता दूँगी, बाद में बता दूँगी पापा को। तो मैं सोच कि अच्छा ठीक है, और मैं मम्मी को बता दूँगी अभी, ठीक है। हाँ, मैं मम्मी को बताऊँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है निशा, उस कंपनी ने हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं मम्मी को बता दूँगी, ठीक है ये। तो तभी जैसे निशा बोलती कि हाँ ठीक है, बता देना मम्मी को तुम। तो इधर पे ये दोनों ऐसे फ़ोन पे बातें करने लगते हैं और ऐसे करके इन लोग का ये दिन भी गुजर जाता है और निशा अपने घर वापस आ जाती है। वो उसका काम ख़त्म हो जाता है तो निशा वो घर वापस आ जाती है। और निशा जिस दिन घर वापस आती है उस दिन देखा जाता है कि निशा अपने घर वापस आके निशा वो अपने रूम पे बैठी हुई थी। फ्रेश होके वो बेड पे सीधा बैठ गई थी और बैठी हुई थी और मनीषा के साथ कुछ बातें करी थी। और तो मनीषा की बेटी खेल रही थी। निशा मनीषा के साथ कुछ बातें कर रही थी। तो तभी रूम के अंदर निशा के पापा एकदम से आ जाते हैं और निशा की मम्मी भी आ जाती है। रूम के अंदर आके ये दोनों सीधा बेड के पास आते हैं और निशा की मम्मी बेड के पास आके सीधा बेड पे बैठ जाते हैं। और तभी निशा के पापा बेड के पास ही खड़े होते तो निशा के पापा बोलते हैं निशा को कि निशा अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। तो निशा अपने पापा की तरफ देखते क्या है पापा, हाँ क्या बात करनी है आपको अभी। हाँ क्या है, अभी तो मैं आई हूँ ना पापा और अभी फ्रेश होके मैं बैठी हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ मैं अभी मनीषा के साथ। क्या है, क्या बात करनी है आपको अभी मुझसे, क्या है, बाद में बात करना अब मुझसे, अभी अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे, बाद में बात करना है अब मुझसे, क्या बात करनी बाद में बताना। तो तब निशा बाबा बोलती क्या है, बात करनी है, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ, चलो तुमसे बात करनी है मुझे, अभी इसी वक्त बात करनी है, चलो निशा। तो निशा बोलती क्या है पापा। तो निशा बोलती क्या है, जाओ पापा बुला रहे ना, पापा कुछ बात करनी है तुमसे, जाओ पापा के साथ। क्या है निशा, जाओ। तो निशा बोलती क्या है, तो निशा बोलती क्या है, जाओ पापा के साथ जाओ। तो तभी निशा बोलती क्या है, ठीक है क्या है। तो निशा बेचैन खड़ी हो जाती है और अपने पापा को बोलती क्या है पापा, क्या बात करनी है आपको मुझसे। तो निशा के पापा बोलते कि चलो मेरे साथ, चलो बात करनी है तुमसे मुझे, चलो। तो निशा बोलती हाँ ठीक है चलिए। तो निशा अपने पापा के साथ रूम से बाहर निकल जाती है
और निशा अपने पापा के साथ रूम से बाहर निकल के सीधा अपने पापा के रूम की तरफ जाने लगती है। तो निशा के पापा निशा को लेके सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और निशा के पापा निशा को लेके सीधा अपने रूम की तरफ चले भी जाते हैं, सीधा अपने रूम के अंदर घुसते हैं और निशा भी अपने पापा के साथ अपने पापा के रूम के अंदर घुसते हैं। और निशा के पापा निशा को बोलते कि चलो बैठो चलो। तो निशा के पापा ये बोल के बेड पे जाके बैठ जाते हैं। तो तभी निशा भी आती है और बेड पे बैठ जाती है। अपने पापा को बोलती कि क्या है पापा, क्या बात करनी है आपको मुझसे, क्या है। तो निशा के पापा बोलती कि क्या है, मेरी बात सुनो तुम निशा। देखो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि देखो निशा, मैं ना अब और ऑफिस का काम नहीं संभाल सकता इतना, ठीक है। अब से तुम ही संभालोगी ऑफिस का काम, ठीक है। अब से तुम ही सब संभालोगी। जितने सारे ऑफिस के काम है सब तुम ही संभालोगी। मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता हेल्प तुम्हारी। हाँ, मैं उतना ऑफिस का काम नहीं संभाल सकता, ठीक है। अब से तुम ही ऑफिस का काम संभालोगी ज़्यादातर, ठीक है निशा। मैं तुम्हें यही बोलने के लिए बुला के लेके आई यहाँ पे, ठीक है। यही बात करनी थी मुझे तुमसे, ठीक है। मैं और नहीं संभाल सकता ऑफिस का काम, इतना नहीं संभाल सकता मैं। अब से तुम्हें ही संभालना पड़ेगा सब काम, ठीक है निशा। और मैं आज ऑफिस भी नहीं गया, बताया तुम्हें, और काम है ऑफिस पे, फिर भी मैं नहीं गया आज ऑफिस पे, ठीक है। तुम कैसे सब काम संभालोगी ना, ऑफिस का सारा काम तुम संभालोगी और मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगा ऑफिस का। जैसे मैं आज ऑफिस नहीं गया, ऑफिस पे आज बहुत काम था, मैं नहीं गया। तुम जाओगी ना कल से ऑफिस, तुम देख लेना, ठीक है। मैं भी जाऊँगा ऑफिस कल, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगा, उतना नहीं करूँगा काम अब से ऑफिस का। अब सब काम तुम ही करोगी निशा। तो निशा बोलती क्या है पापा, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, हाँ क्या है। देखिए पापा, मैं उतना काम नहीं कर सकता, हाँ इतना काम मैं कैसे संभालूंगा, नहीं होगा मुझसे। पापा ऐसे मत बोलिए। तो तभी निशा के पापा बोलते क्या, मैं ऐसे नहीं बोलूँ, क्या है, मैंने तुम्हारे नाम पे सब कुछ कर दिया है निशा, अभी तुम्हें ही संभालना है, ये क्या है, मैं नहीं संभाल सकता। और क्या, तुम ही संभालोगी सब ऑफिस का काम, तुम ही संभालोगी, ठीक है। तो निशा बोलती क्या है पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, हाँ पापा क्या ही, नहीं मैं नहीं संभाल सकता, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा मुझसे। तो तभी निशा के पापा बोलते कि क्या है, मैंने बोल दिया ना, अब से तुम ही ऑफिस का सब काम संभालोगी, तो तुम ही संभालोगी, मैं और नहीं संभाल सकता ऑफिस का काम इतना, नहीं, ठीक है। तुम समझे निशा। क्या है पापा। तो निशा के पापा बोलते क्या है, मैंने बोल दिया ना कि तुम ही अब से ऑफिस का काम संभालोगी, सब काम तो तुम ही संभालोगी, ठीक है। तुम ही संभालोगी ऑफिस का सब काम, मैं और नहीं संभाल सकता। मैंने तुम्हारे नाम पे सब कुछ कर दिया निशा, हाँ तो तुम्हें ही तो ऑफिस का काम संभालना है ना अभी, हाँ मैं क्यों संभालूं, मैंने तुम्हारे नाम पे सब कुछ कर दिया है ना, हाँ तो तुम देखो, तुम्हारा ऑफिस है, तुम देखो निशा। निशा बोलती क्या है पापा, क्या। तो निशा पापा बोलती क्या, हाँ क्या है, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, हाँ तुम ही संभालोगी अब से ऑफिस का सब काम, ठीक है। और चलो अब जाओ तुम, अब तुम जा सकती हो, जाओ। तो तभी निशा बोलती क्या है। तो तभी निशा बोलती क्या है, जाओ। तो निशा बोलती क्या, ठीक है जा रही हूँ, क्या पापा क्या है। तो निशा से बोलते हैं, निशा बच्चा से खड़ी हो जाती है, निशा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और निशा रूम से बाहर निकल के सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और निशा अपने रूम के अंदर घुसती है तो निशा देखती है कि उसकी मम्मी बेड पे बैठी हुई है, उसकी बेटी के साथ खेल रही है। और इधर पे मनीषा भी बेड पे बैठी हुई है और मनीषा भी अपनी बेटी के साथ खेल रही है। तो तभी निशा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है। तो तभी मनीषा बोलती कि क्या हुआ तुम्हें। तो तभी निशा मनीषा की तरफ देखती है, बोलती क्या बोलूँ मैं, मुझे ना गुस्सा आ रहा है पापा के ऊपर, बहुत गुस्सा आ रहा है मनीषा, हाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पापा के ऊपर। पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, और मम्मी पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं मम्मी। तो निशा अपनी मम्मी को जब ऐसे बोलती है तो निशा की मम्मी इधर पे निशा की बेटी के साथ खेल रही थी। तो निशा की मम्मी निशा की बेटी के साथ खेलना बंद करती है, बोलती कि क्या हुआ है। तो निशा बोलती कि क्या हुआ है मम्मी, पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं मम्मी,
क्यों कर दे ऐसे? पता है आपको पापा ने मुझे क्या बोला अभी? पापा ने तो निशा सब कुछ बताने लगती अपनी मम्मी को, और तभी मनीषा भी सब कुछ सुन रही थी। तो निशा का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो निशा अपनी मम्मी को फिर से बोलती, क्यों कर रहे पापा ऐसे, क्यों कर रहे? कैसे इतना काम को संभालूंगी ऑफिस के? हाँ, तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि क्या है निशा, तुम्हारे पापा ने जो बोला तुम्हें एकदम सही तो बोला ना, तुम्हारे नाम पे तो तुम्हारे पापा सब कुछ कर दिए ना। हाँ, तो तुम्हें तो ऑफिस का काम देखना है ना। तुम्हारे पापा क्यों देखेंगे ऑफिस का काम इतना? हाँ, तुम ही देखोगी ना ऑफिस के सब काम। हाँ, ज़्यादातर तुम ही तो देखोगी ऑफिस के सब काम, तुम्हारे पापा क्यों देखेंगे? तुम्हारे पापा ने जो बोला एकदम सही बोला है, ठीक है निशा? तो सोचती क्या है मम्मी? हाँ, तो निशा मम्मी बोलती क्या है? और मैं जा रही हूँ, ठीक है मनीषा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो निशा मम्मी ऐसे बोलती है, निशा मम्मी बच्चे से खड़ी हो जाती है, निशा मम्मी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो निशा जब देखती है उसकी मम्मी रूम से बाहर निकल गई तो निशा मनीषा को बोलती है, मनीषा क्या है, क्या करूँगी अब मैं? हाँ, क्या मैं कैसे संभालूंगी मनीषा ऑफिस का सारी काम? मैं देखूँ कैसे मैं संभालूंगी ऑफिस के सारे काम? कैसे मैं देखूँगी? क्या है, मुझे नहीं होगा मनीषा, मुझसे ये नहीं होगा। तो निशा जब मनीषा घर से बोलती है तो मनीषा निशा को बोलती है क्या है, तुम ज़रूर संभाल पाओगी ऑफिस के सब काम, ज़रूर संभाल पाओगी। क्या है निशा, ऐसे मत बोलो ना। हाँ, और पापा ने तो तुम्हें सही कहा ना निशा। तो निशा बोलती क्या है, तुम भी यही बोल रही हो? पापा ने जो मुझसे कहा एकदम सही कहा, क्या है मनीषा? अब तुम भी बोल रही हो ये? अभी मम्मी बोल के गई मुझे ऐसा, हाँ, कि पापा ने जो बोला है मुझे एकदम सही बोला है, अब तुम भी यही बोल रही हो मुझे? हाँ, पापा ने जो बोला एकदम सही बोला है मुझे, क्या है? तो तभी मनीषा बोलती क्या है, क्या इतना गुस्सा कर रही हो तुम? हाँ, सही बोला ना पापा ने, तुम्हें जो बोला एकदम सही बोला है। पापा ने तो तुम्हारे नाम पे सब कुछ कर दिया ना। हाँ, तो ऑफिस के सब काम तो तुम्हें ही देखना चाहिए ना। हाँ, पापा ने एकदम सही बोला है तुम्हें, क्या है? तुम चुप हो जाओ मनीषा, तुम चुप हो जाओ, तो मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम ऐसी बोल रही हो। चुप हो जाओ तुम मनीषा, तुम चुप हो जाओ। क्या ये पापा भी ना क्यों ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, क्या है? तो निशा जब ऐसे बोलने लगती है और अपने पापा के ऊपर गुस्सा करने लगती है निशा, और ऐसे करके इन लोग का ये दिन भी गुजर जाता है। फिर देखते देखते जब कुछ महीने गुजरते हैं तो कुछ महीने बाद देखा जाता है कि निशा अपने रूम पे रेडी होके बैठी हुई थी बेड पे, और उधर पे मनीषा भी रेडी हो गई थी और मनीषा अपनी बेटी को रेडी करवा रही थी। तो निशा बेड पे बैठी थी तो निशा बोल रही थी मनीषा को कि क्या है मनीषा, क्या है, जल्दी से रेडी करवाओ ना बेटी को, नीचे जाना है हमें, सब वेट कर रहे होंगे, सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम क्या कर रही हो? ये इतना टाइम लगता है बेटी को रेडी करवाने में, क्या है? तो तभी मनीषा निशा को बोलती अरे क्या है, रेडी करवानी हो ना बेटी को, क्या है? तो जब बैठी रहो ना निशा, क्या है, ठीक से रेडी करवाने दो ना बेटी को। तो तभी जब निशा की बेटी रेडी हुई थी तो निशा की बेटी बोलती कि क्या है मम्मी, क्या है, अब मुझे कब से रेडी करवाई जा रही, क्या है, मेरे सब दोस्त लोग आ गए हैं, सब दोस्त लोग आ चुके हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरे लिए, क्या है, जल्दी से रेडी करवाई ना। और पापा देखिए ना मम्मी, मुझे कब से रेडी करवाई जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। निशा की बेटी से चिल्ला देती है तो तभी मनीषा बोलती क्या है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ तो मुझे, हाँ, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, ठीक से रेडी करवाने दो पहले, क्या गुस्सा करियो, चुपचाप रेडी हो, मैं रेडी करवा रही हूँ, चुपचाप रेडी हो तुम, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ तो मुझे, बोल रही हो ना ज़्यादा गुस्सा मत करना। तो मैं अपनी बेटी को रेडी करवाते करवाते ऐसे बोलती है तो तभी घर पे निशा बेड पे बैठी थी तो निशा बोलती क्या है, हाँ, क्या, देखो मेरी बेटी को ना कुछ भी मत बोलना, ठीक है, कुछ भी मत बोलना, और मेरी बेटी का बर्थडे है आज। हाँ, अच्छा, मेरी बेटी का बर्थडे है और तुम मेरी बेटी को गुस्सा दिला रही हो। हाँ, तुम दिला रही हो मनीषा मेरी बेटी को गुस्सा, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो मनीषा। हाँ, और मेरी बेटी को जल्दी जल्दी रेडी करवाओ ना, कि उससे गुस्सा दिला रही हो। हाँ, इतना देर तक कौन रेडी करवाता है? हाँ, तुम बहुत देर तक बेटी को रेडी करवा रही हो मनीषा। तो मैं सोचती अरे क्या है, तुम निशा चुपचाप बैठी रहो। हाँ, मैं रेडी करवा रही हूँ ना, रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या है, ज़्यादा मत बोलो तुम निशा, और तुम चुपचाप रहो,
तुम चुपचाप खड़ी रहोगी, रेडी करवा रही हूँ ना मैं, गुस्सा मत दिलाओ तुम मुझे। तो तभी निशा की बेटी मनीषा बोलती कि देखिए पापा, मम्मी मेरे पर चिल्ला रही है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तो तभी मनीषा अपनी बेटी को दिया, गुस्सा आ रहा है तुम्हें, गुस्सा हो रहा है, दो एक थप्पड़ दो, गुस्सा भी शांत हो जाएगा तुम्हारा। तो तभी निशा बेड से खड़ी हो जाती है, निशा मनीषा के पास आते बोलती क्या है तुम्हें, हाँ क्या तुम मेरी बेटी को थप्पड़ मारोगी? हाँ मनीषा, इतनी हिम्मत, हाँ मेरी बेटी को मार के तो दिखाओ तुम एक बार, हाँ देखना उसके बाद मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। हाँ छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें मनीषा, और मेरी बेटी के साथ ठीक से बातें करो। हाँ और जल्दी रेडी करवाओ मेरी बेटी को, वो गुस्सा हो जा रही है क्या है, इतना देर तक कौन रेडी करवाता है? हाँ तुम बहुत देर तक बेटी को रेडी करवाई हो मनीषा। भी मनीषा निशा की तरफ देखते हो, बच गया, चुपचाप जाके बेड पे बैठो। हाँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ मैं पागल हो जाऊंगी, हाँ तुम दोनों को लेके पागल हो जाऊंगी। तो तुम गुस्सा करती हो, ऊपर से बेटी भी गुस्सा करती है, दोनों मिलके गुस्सा करते हो, और तुम दोनों की वजह से मैं भी गुस्सा करने लग जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मनीषा बोलती अरे क्या ही चिल्ला क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो तुम? हाँ चिल्ला मत ज़्यादा, चिल्ला मत ज़्यादा तुम, ठीक है चुपचाप रेडी करवाओ बेटी को। तो तभी निशा की बेटी बोलती हाँ चुपचाप रेडी करवाओ मुझे मम्मी, ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तो तभी मैं सोचती तुम दोनों को ना मैं ना मार दूंगी अभी, मैं बोल दे रही हूँ तुम दोनों को ही। हाँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम दोनों मिलके, हाँ और ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो तुम दोनों। हाँ और तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, हाँ ज़्यादा गुस्सा करती हो तुम, हाँ ज़्यादा गुस्सा करती हो तुम, मार खा जाओगे तुम मेरे हाथों से। हाँ बर्थडे है ना आज तुम्हारा, हाँ इस बर्थडे के दिन ही मैं तुम्हें आज पीटूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी, बोलती हूँ ना ऐसी। हाँ लेकिन मैं आज सचमुच मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, मैं बोल दे रही हूँ बहुत पीटूंगी मैं तुम्हें। तो मनीषा ऐसे बोलती थी तो मनीषा होती हाँ बेटी के ऊपर हाथ उठा के तो दिखाओ तुम मनीषा, उसके बाद देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मनीषा। तो निशा वैसे बोलते थे, तो मनीषा निशा को बोलती कि तुम चुप हो जाओ निशा, मैं बोलती रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम दोनों मिलके। हाँ तुम दोनों मिलके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ और निशा तुम जाओ चुपचाप जाके बेड पे बैठो, जाओ प्लीज़, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम दोनों मिलके, ठीक है? तुम दोनों मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो, तुम दोनों मुझे ना पागल कर दोगे, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। और तुम चुपचाप रेडी हो, ठीक है? और निशा तुम जाके बेड पे बैठो, मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है बैठ रही हो बेड पे जाके, ठीक है चुपचाप बेटी को रेडी करवा जल्दी। तो मैं सोच के करवा रही हूँ ना बेटी को मैं रेडी, रुक जाओ थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुको तुम बेड पे जाके बैठो, बेड पे जाके बैठो। मुझे ना अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, मैं तुम दोनों को लेके मैं क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो जब मनीषा से बोलने लगती है तो तभी रूम के अंदर निशा की मम्मी आ जाती है। निशा की मम्मी रूम के अंदर जब आती है तो निशा की मम्मी जब यह देखती है तो तभी निशा की मम्मी जल्दी से आ जाती है निशा के पास और आके खड़ी होती है। और निशा की मम्मी मनीषा को बोलती अरे क्या हुआ मनीषा, क्या हुआ? तो मैं सोचती क्यों मम्मी क्या बोलूँ मैं आपको, देखिए ना ये दोनों मिलके फिर से मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, ये दोनों मिलके मैं बेटी को रेडी करवा रही हूँ ना। हाँ तो सर टाइम तो लगेगा ना, रेडी करवा रही हूँ ना मैं बेटी को, मैं तो बोल रही हूँ ना थोड़ा सा रुको तो मैं बेटी को अभी रेडी करवा देती हूँ। लेकिन नहीं, ये दोनों मिलके गुस्सा करे मेरे ऊपर, बेटी बोल रही है जल्दी रेडी करवाने के लिए, निशा मुझे बोल रही है जल्दी बेटी को रेडी करवाने के लिए, मैं क्या करूँ? मैं रेडी करवा रही हूँ ना बेटी को, क्या ये दोनों ना मेरा दिमाग खराब कर देंगे मम्मी, फिर से गुस्सा दिला रही ये दोनों मुझे। तो तभी निशा क्या है मनीषा, तुम शांत हो जाओ, हाँ तुम शांत हो जाओ। और निशा क्या है, हाँ क्या है, क्यों ऐसी कर रही हो निशा, ऐसी मत करो ना। हाँ और नीचे देखो सारे मेहमान आ गए हैं, हाँ और तुम दोनों के सब दोस्त लोग आ गए हैं, हाँ और तुम्हारे भी सारे दोस्त लोग आ गए हैं नीचे, हाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ तो निशा की जब निशा की बेटी कैसे बोलते थे तो निशा की बेटी बोलती हाँ मेरे सब दोस्त लोग आ गए ना, हाँ मुझे पता है ना मेरे सब दोस्त लोग आ गए हैं, मम्मी जल्दी रेडी करवाई ना मुझे। तो मनीषा अपनी बेटी को बोलती कि हाँ हाँ रेडी करवा रही हूँ ना, रुक जाओ थोड़ा रुको मैं रेडी करवा रही हूँ। तो तभी मनीषा को बोलती कि हाँ मनीषा जल्दी रेडी करवाओ तुम, ठीक है और गुस्सा मत करो, ठीक है गुस्सा मत करो इतना मनीषा तुम, और निशा तुम भी, और तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो। हाँ
गुस्सा मत करना तुम बिल्कुल भी। तो निशा की मम्मी जब निशा की बेटी कैसे बोलते तो तभी निशा की बेटी बोलती कि हाँ ना ठीक है ना दादी, मैं कहाँ इतना गुस्सा करती हूँ, हाँ मुझे गुस्सा आ जाता है ना। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि नहीं ना, ऐसे गुस्सा नहीं करते, तुम इतनी छोटी हो, हाँ अभी से इतना गुस्सा करती हो तुम, हाँ क्या ही। तो तभी निशा बोलती कि सब इस निशा की वजह से हुआ है, निशा की वजह से तो बेटी इतना गुस्सा करती है। तो तभी निशा बोलती हाँ मेरी वजह से तो मेरी बेटी इतना गुस्सा करती है, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह हुई ना। तो तभी निशा बोलती कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह हाँ हुई है, तुम्हारी तरह हुई है तुम्हारी बेटी, लेकिन दिखने में तुम्हारी बेटी पूरी मनीषा की तरह हुई है। तो निशा की मम्मी जब ऐसे बोलती है तो निशा बोलती कि क्या क्या बोल रहे हैं आप ये सब मम्मी, हाँ मेरी बेटी पूरी मेरी तरह हुई है, दिखने में भी वो मेरी तरह हुई है, हाँ और वो गुस्सा भी मेरी तरह ही करती है, हाँ वो पूरी मेरी तरह ही हुई है, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह ही हुई है। तो तुम निशा बोलती कि अच्छा ठीक है चुप हो जाओ तुम निशा, चुप हो जाओ। क्या है अब मनीषा, तुम जल्दी अपनी बेटी को रेडी करवाओ, ठीक है, और नीचे आ जाना, ठीक है। और मनीषा तुम्हारे मम्मी पापा भी आ गए हैं, ठीक है, सभी नीचे वेट करे, ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है, सब आ गए। तो तभी मनीषा बोलती हाँ ठीक है। तो तभी निशा की बोलती हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। तो तभी निशा की बेटी निशा की मम्मी को बोलती कि अब दादी 1 मिनट रुकिए। तो निशा की बेटी जब निशा की मम्मी को ऐसे बोलती है तो तभी निशा की मम्मी रुक जाती है और बोलती है निशा की बेटी को कि अब क्या हुआ है। तो तभी निशा की बेटी बोलती है निशा की मम्मी को कि अब दादी मेरी वो फ्रेंड आई है क्या। तो निशा की बेटी एक नाम बताती है अपने फ्रेंड का। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि पता नहीं कौन है ये, हाँ पता नहीं, तुम्हारे सब दोस्ती तो आगे है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारी ये दोस्त आई कि नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं ना, मुझे सबके नाम नहीं पता ना। तो तभी निशा की बेटी बोलती है देखिए दादी, अगर मेरी वो फ्रेंड नहीं आती है तो मैं केक नहीं कट करूँगी। मम्मी मैं बोल दे रही मैं केक नहीं कट करूँगी, आपको पता है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो अगर नहीं आती है तो मैं केक नहीं कट करूँगी। तो तभी मनीषा बोलती अरे क्या है, ज़रूर आ गई है, हाँ ज़रूर आ गई होगी, क्या है आ गई होगी ना, सभी आगे हैं बोल रहे हैं ना, तो ज़रूर तुम्हारी वो फ्रेंड भी आ गई है। रुको ना, मैं तुम्हें पहले रेडी करवा दूँ, उसके बाद नीचे जाएंगे हम, ठीक है, तो देखेंगे उसके बाद, ठीक है, तुम्हारी वो फ्रेंड आई कि नहीं, सभी आ गए जब ज़रूर तुम्हारी वो फ्रेंड भी आ गई होगी। अभी तुम जल्दी जल्दी रेडी हो, चलो। तो तुम्हें निशा की बेटी बोलती हाँ ठीक है। तो तभी निशा की बोलती कि हाँ ठीक है तो मैं चाह रही हूँ। तो निशा में ये बोल कर रूम से सीधा बाहर निकल जाती है। तब निशा मनीषा को बोलती कि अब कौन है ये। तो तभी मनीषा बोलती कि अब बेटी की फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है ये दोनों, बेटी की बेस्ट फ्रेंड है वो। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ हमारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड भी है। तो तभी मनीषा बोलती हाँ तुम्हारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारी बेटी की, दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो निशा ऐसे बोलती है। अदर मनीषा अपनी बेटी को रेडी करवा रही थी, तो मनीषा की बेटी जब रेडी हो जाती है और मनीषा जब अपनी बेटी को रेडी करवा देती है तो मनीषा अपनी बेटी को बोलती कि अब चलो नीचे आते। तो तभी मनीषा की बेटी बोलती हाँ ठीक है जल्दी चलिए पापा चलिए। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो निशा से बोलती है और वो अपने रूम से बाहर निकलती है अपनी बेटी के साथ, और मनीषा भी अपनी बेटी के साथ रूम से बाहर निकलते हैं और ये तीनों सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाते हैं। और नीचे हॉल के साइड पे आके ही मनीषा और निशा की बेटी सीधा अपने दोस्त लोग के पास चली जाती है से बातें करने के लिए। तो मनीषा और निशा की बेटी अपने दोस्तों के साथ ऐसे बातें कर रही थी से, तो मनीषा की बेटी की कोई फ्रेंड आई थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मनीषा की बेटी की बेस्ट फ्रेंड, तो उसके साथ वो बहुत बातें करी थी। अधे पे नेहा की बेटी भी थी मनीषा की बेटी के साथ, तो वो भी बातें करी थी। और निशा और मनीषा के फ्रेंड के भी ऐसे शादी हो चुकी थी, तो उनके भी बच्चे लोग आए थे, तो दबे मनीषा और निशा की बेटी उन लोगों से भी बातें करी थी। और मनीषा और निशा की बहुत सारी फ्रेंड आए थे, तो मनीषा की बेटी सब लोगों से बातें करी थी अपने फ्रेंड लोगों से, ऐसे खड़े होके ऐसे सब लोगों से बहुत ही ऐसी हंस रही थी, ऐसी बातें करी थी। तब निशा और मनीषा जब ये देखते तो ये दोनों अपनी बेटी को देख के से मुस्कुराने लगते हैं।
इधर पे नेहा और स्नेहा ये दोनों आ जाते हैं सीधा निशा और मनीषा के पास, और निशा और मनीषा के साथ दोस्त लोग भी निशा और मनीषा के पास आते हैं और आगे बातें करने लगते हैं। तो तभी मनीषा निशा के साथ बातें करते करते बोलते कि अब निशा तुम थोड़ा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हमारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड जो है ना उसके मम्मी पापा से मिलाती हूँ, चलो वो आए हैं, चलो दिखाती हूँ। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो मनीषा अपने दोस्तों को बोलती कि 1 मिनट। तो मनीषा निशा को ये बोल के सीधा लेके चली जाती है अपनी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के मम्मी पापा से मिलाने के लिए। तो निशा को जब मनीषा लेके जाती है अपनी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के मम्मी पापा से मिलाने के लिए, तो निशा जब देखती है अपनी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के मम्मी पापा को, तो तभी बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या करी हो? हाँ तुम यहाँ पे क्या करी हो? हाँ मनीषा ये यहाँ पे क्या करी है? ये यहाँ पे क्या करी है? तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है? अब यही है हमारी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के मम्मी पापा। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ये जना गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है मुझे, चले जाने के लिए बोलो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो तभी मैं सोचती क्या है, मैंने इनवाइट किया है, क्या है, तुम ऐसे मत बोलो ना, क्या है? और क्या है मुझे सब बताया है, मुझे सब बताया है इसने, ठीक है? ये तुमसे माफ़ी मांगी थी ना निशा, तुमने इसे माफ़ क्यों नहीं किया? तो सोचती क्या है मनीषा, मुझे भी गुस्सा आ रहा है मनीषा। तो मैं सोचती क्या तुम गुस्सा कर रही हो? हाँ क्या गुस्सा कर रही हो तुम इतना? हाँ क्या है? देखो निशा गुस्सा मत करो। हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुमसे माफ़ी मांगी थी? तुमने मुझसे ये बात छुपाई निशा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो निशा बोलती अरे क्या है, मैं तुम्हें ये तो नहीं बताई ना, क्योंकि तुम गुस्सा करने लग जाते ना, इसलिए नहीं बताया। क्या है? अब तुम चले जाने के लिए बोलो ऐसे यहाँ से, मनीषा मुझे गुस्सा आ रहा है। तो निशा बोलती क्या है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ क्या है? देखो निशा मैंने माफ़ कर दिया है ऐसे, हाँ, और मैंने नेहा और स्नेहा से भी बात की है, और सूजी ने भी बात किया है नेहा से और स्नेहा से, मैंने सब बताया था उन दोनों को, और मैंने नेहा और स्नेहा को सब बता के मैं ऐसे इनवाइट की हूँ बेटी के बर्थडे पे इन्हें, और मैंने माफ़ कर दिया है, ठीक है? मैंने सूजी को माफ़ कर दिया, और तुम भी माफ़ कर दो ना निशा, तुम भी माफ़ कर दो। देखो मैंने माफ़ कर दिया है, तुम भी माफ़ कर दो, ठीक है? तुम भी माफ़ कर दो, तुम इतना गुस्सा मत करो ना। हाँ क्या इतना गुस्सा मत करो ना। देखो हमारी बेटी अभी इनकी बेटी की दोस्त बन चुकी है, हाँ बहुत अच्छी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है इनकी बेटी की, हमारी बेटी बेस्ट फ्रेंड है, पता है? वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं अपने, और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और नेहा स्नेहा की भी बेटी भी बहुत अच्छी दोस्त बन की है। तो देखो तुम ऐसे मत करो निशा, तुम माफ़ कर दो। हाँ सूजी को तुम भी माफ़ कर दो। और 1 मिनट रुको, मैं नेहा और स्नेहा को बुलाती हूँ, सब दोस्त लोग को ही बुलाती हूँ, मैंने सबको ही बताया। तो मनीषा ऐसे बोल के अपने सब दोस्त लोग को बुलाती है और नेहा स्नेहा को भी बुलाती है। तो सब लोग आ जाते हैं मनीषा और निशा के पास, हालांकि सब लोग इससे बातें करने लगते हैं, सब लोग बोलते हैं निशा को माफ़ करने के लिए। तो तभी निशा बोलती है अच्छा ठीक है माफ़ कर दिया, ठीक है, अब सब लोग चुप हो जाओ, माफ़ कर दिया। तो तभी मनीषा बोलती कि माफ़ कर दिया निशा? तो निशा बोलती हाँ माफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। क्या है बेटी ने इसकी बेटी के साथ दोस्ती की, इसकी मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है इसकी बेटी, हाँ क्या है? तो मैं सोचती क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने माफ़ कर दिया ना अभी, बोलो तुमने निशा, ऐसे क्यों बोल रही हो निशा? और देखो निशा गुस्सा मत करो ना, गुस्सा मत करो। तो निशा बोलती ठीक है गुस्सा नहीं करती हूँ, ठीक है, क्या है, ठीक है चल माफ़ कर दिया, ठीक है। तो तभी सूजी बोलती माफ़ कर दिया निशा तुमने मुझे अभी? तो निशा बोलती कि हाँ माफ़ कर दिया, ठीक है। और अभी मनीषा चलो केक कट करना है ना, हाँ चलो बेटी को बुला मनीषा। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है।
तो मनीषा ये बोल के अपनी बेटी को बुलाती है जब, तो तभी मनीषा की बेटी आ जाती है मनीषा के पास और बोलती कि क्या ही मम्मी क्या ही। तो तभी मनीषा अपनी बेटी को बोलती क्या ही, केक कट करना है ना अभी, चलो। तभी मनीषा की बेटी बोलती हाँ हाँ ठीक है चलिए। तो मनीषा बोलती हाँ ठीक है चलो, और मम्मी पापा कहाँ हैं। तो निशा ये बोल के अपने मम्मी पापा को ऐसे बुलाने लगती है। अपने मम्मी पापा की तरफ देख के और निशा के मम्मी पापा अपने मम्मी पापा को बुला लेते हैं और मनीषा के मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं। और ये लोग सब लोग मिलके से केक की तरफ जाते हैं और निशान हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के से केक कट करवाते हैं। सब लोग इधर क्लैप करने लगते हैं और तभी मनीषा की बेटी ऐसे केक लेके वैसे निशान मनीषा को नहीं खिला के सीधा अपनी उस बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती है। दौड़ के केक हाथ में लेके, एक छोटा सा पीस केक का हाथ में लेके चली जाती है अपने फ्रेंड के पास और अपने फ्रेंड को ऐसे केक ऐसे खिला देती है। तो निशा जब ऐसे देखती तो निशा मनीषा को क्या क्या है ये, क्या है मनीषा ये क्या क्या कर रही है बेटी ये। तो मनीषा क्या है, छोड़ो ना क्या है, देखो कितने अच्छे फ्रेंड बन के उनके तुम निशा, देखो ना तुम बेस्ट फ्रेंड है ना इसलिए देखो। निशा देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ क्या है। तो निशा इधर से बोलने लगती है और इधर पे केक जब कट हो जाता है तो तभी सब लोग ये ऐसी बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। और इधर पे निशा मेरे साथ सब लोगों से बातें करने लगती है। तो तभी निशा सबसे से बातें कर लेती है। तो निशा मनीषा का हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो मनीषा। तो मनीषा बोलती क्या ही कहाँ लेके जा रही हो। तो मनीषा बोलती चलो ना बात करनी है चलो। तो मनीषा बोलती हाँ ठीक है क्या। तो निशा मनीषा का हाथ पकड़ उधर से लेके चली जाती है। निशा मनीषा का हाथ पकड़ सीधा अपने रूम की तरफ लेके चली जाती है। निशा अपने रूम के अंदर घुसती है और निशा रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और निशा मनीषा का हाथ छोड़ देती है। तो निशा बोलती अरे क्या कर रही हो, नीचे सब लोग हैं। हाँ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। हाँ अरे क्या दरवाज़ा क्यों लॉक किया तुमने। तो निशा बोलती अरे क्या है, अरे सुनो ना। अब मनीषा देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली। हाँ तुमने मुझे ऐसे बोला कि माफ़ कर देने के लिए, हाँ उसे तो मैंने माफ़ कर दिया। हाँ मनीषा तुम्हारी बात सुना। और देखो मनीषा अब तुम मेरी बात सुनो। तो मनीषा बोलती क्या बात सुनो मैं तुम्हारी, क्या है। तो मनीषा बोलती कि क्या है, सुनो ना बोल रही थी कि मुझे ना प्यार करना है तो प्लीज़ आ जाओ ना मेरे पास आ जाओ। तो निशा उठ के मनीषा को उसे हक कर लेती है। तो मनीषा को बोलती क्या है, छोड़ो मुझे निशा, क्या है निशा छोड़ दो मुझे। हाँ निशा सब लोग के हाँ चलो नीचे जाते छोड़ मुझे, नहीं निशा को क्या है प्लीज़ क्या है, छोड़ो ना सब लोग नीचे ना, छोड़ो ना प्लीज़, चलो प्यार करते हैं प्लीज़, मुझे प्यार करना है तुम्हें। तो निशा क्या ऐसे मत करो ना प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो निशा क्या है प्लीज़ ना प्यार कर दो ना मुझे। हाँ और पता है आज ना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो निशा। निशा क्या है निशा तुम छोड़ो मुझे प्लीज़। तो तब निशा बोलती नहीं छोड़ेंगे मैं तुम्हें, क्या है नहीं। तो निशा ये बोल के मनीषा के नेक पे किसेस करने लगती है और तभी मनीषा से खो जाती है। निशा जब मनीषा के नेक पे किसेस करने लगती है जब, तो तभी मनीषा खो जाती है। तभी निशा मनीषा के नेक पे किसेस करते करते सीधा बेड के पास लेके आती है और निशा मनीषा को उस बेड पे सुला देती है। निशा मनीषा के ऊपर आ जाती है और निशा मनीषा के नेक पे किसेस की जा रही थी। तो मनीषा की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। तभी निशा मनीषा के नेक पे किसेस करते करते निशा मनीषा के सारे ड्रेस को रिमूव कर देती है और निशा मनीषा के सारे ड्रेस को रिमूव करने के बाद निशा मनीषा के नीचे एकदम नीचे अपने होठ लेके आती है और निशा मनीषा के वहाँ पे अपने होठ रख देती है और निशा अपने होठों से कुछ हरकतें करने लगती है जब मनीषा के वहाँ पे। तभी मनीषा बेडशीट को ऐसे कस के पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और निशा को बोलने लगती है निशा। तो मनीषा कैसे करके बोलने लगती है। तभी मनीषा के वहाँ पे अपने होटल से कुछ हरकतें किए जा रही थी। तो निशा का जब से करना हो जाता है तो तभी निशा जल्दी से मनीषा के ऊपर आती है और निशा अपने
फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है निशा। जब मनीषा के वहाँ पे और अपने फिंगर से जब उससे प्यार करने लगती है तो तभी मनीषा यहाँ पे चीखने लग जाती है और मनीषा अपने दोनों हाथों से निशा को से हक कर लेती है। और तभी निशा अपने फिंगर से बहुत ही ज़्यादा प्यार किए जा रही थी मनीषा को। तभी मनीषा से चीखने लग जाते हैं। मनीषा निशा को चीख चीखते बोलती कि निशा निशा रुक जाओ, निशा 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 रुक जाओ, निशा निशा रुक जाओ निशा, नहीं निशा 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 छोड़ो मुझे तुम, निशा छोड़ो मुझे निशा। तो निशा पे निशा को ऐसे करके बोलने लग जाती है। तभी निशा मनीषा की कोई बात नहीं सुनती है। निशा मनीषा को ऐसे करके प्यार किए जा रही थी तो मनीषा का बॉडी जब शेक करने लगता है तो तभी मनीषा निशा को बोलने लगती कि निशा छोड़ो मुझे, निशा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, निशा 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 लग रही, निशा 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 नहीं रुक जाओ, निशा निशा नहीं निशा रुक जाओ, निशा रुक जाओ, नहीं निशा निशा रुक जाओ, निशा छोड़ो मुझे निशा। तो मनीषा ऐसे करके बोलने लगते निशा को। तो पे निशा मनीषा को नहीं छोड़ रही थी, निशा मनीषा को प्यार किए जा रही थी और मनीषा तब ऐसे करके निशा को बोले जा रही थी। हमेशा निशा को हक कर की थी तो हमेशा निशा को छोड़ती और हमेशा निशा को उसे हटाने की कोशिश करने लगती अपने दोनों हाथों से। तो निशा मनीषा को उसे प्यार किए जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा अपने फिंगर से उसे प्यार किए जा रही थी। तो मनीषा निशा को हटाने की कोशिश करी थी अपने दोनों हाथों से और मनीषा निशा को बोली थी निशा निशा छोड़ो मुझे, निशा छोड़ो मुझे, निशा नहीं निशा नहीं निशा नहीं छोड़ो मुझे, निशा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे निशा, छोड़ो मुझे तुम निशा, निशा छोड़ो मुझे, निशा छोड़ो मुझे, निशा 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 प्लीज छोड़ो मुझे। तो तभी मनीषा निशा कैसे करके बोले जा रही थी। निशा मनीषा को अपने दोनों हाथ से हटाने की कोशिश किए जा रही थी और मनीषा निशा कैसे करके बोले जा रहे थे। तभी निशा मनीषा से प्यार किए जा रही थी। तो निशा का जब मनीषा को से प्यार करना हो जाता है तो तभी निशा मनीषा को छोड़ देती है। निशा मनीषा के ऊपर ऐसे लेट जाती है और निशा बहुत जोर जोर से सांसें लेने लगती है और तभी मनीषा की भी सांसें बहुत तेज़ चली थी। तो मनीषा निशा को बोलती कि निशा निशा हट जाओ तुम मेरे ऊपर से, हटो हट जाओ निशा, हटो तुम, हटो मेरे ऊपर से हटो। तो तभी निशा मनीषा को बोलती रुको ना थोड़ा सा, रुक जाओ मनीषा, रुको रुको थोड़ा सा। तो निशा क्या है, हट जाओ मेरे ऊपर से निशा, हटो हट जाओ तुम, हटो हटो मेरे ऊपर से तुम निशा, हट जाओ। तो तभी निशा मनीषा को बोलती अरे क्या है, रुको ना थोड़ा सा, क्या है, रुक जाओ ना मनीषा प्लीज़, रुको थोड़ा सा। तो मनीषा बोलती अरे क्या है, बॉडी ना हटने के लिए मेरे ऊपर से, हटो तुम, हट जाओ। तो मनीषा ये बोल के निशा को अपने ऊपर से हटा देती है। तो निशा मनीषा के ऊपर से हट जाती है और निशा से तबीयत पर बैठ जाती है। तो मनीषा से तबीयत सतह खड़ी हो जाती है और मनीषा फिर सतह खड़ी होकर मनीषा सीधा अपने कपड़े पहनने लगती है और मनीषा अपने कपड़े पहन रही थी। तो मनीषा का जब कपड़े पहना हो जाता है तो मनीषा निशा को बोलती कि अब चलो नीचे, चलो नीचे आते। तो निशा मनीषा को बोलती कि क्या है, हाँ ठीक है, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। तो निशा ये बोल के बेड से खड़ी हो जाती है। तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या है, इतने देर तक तुम बेड पे बैठे होते, जाके फ्रेश नहीं हो सकते थे, अभी तुम फ्रेश होने जा रहे हो, क्या है निशा। तो निशा मनीषा को बोलती अरे क्या है तुम्हें, रुको ना, अभी फ्रेश होके आ रही, रुको तुम, क्या है तुम भी मनीषा, रुको। तो निशा से बोलते निशा सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए और निशा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और मनीषा को बोलती कि अब चलो। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है चलो, क्या है तुम भी। तो तभी निशा मनीषा के पास आते बोलती क्या है, क्या क्या ज़्यादा गुस्सा दिखा रही है तुम मुझे मनीषा, हाँ क्या है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ तुम मुझे। तो तभी मनीषा बोलती कि चलो चुपचाप नीचे आते चलो। तो निशा बोलती क्या है यार, क्या है, इसे क्या कर रही हो तुम, हाँ इसे क्या कर रही हो। तो निशा से बोल के निशा एकदम से मनीषा के होठों पर अपने होठ रख देती है और निशा मनीषा को किस करने लगती है। तो तभी मनीषा निशा को से पुश करती है अपने दोनों हाथों से और हटा देती है और मनीषा निशा को बोलती अरे क्या है तुम्हें, क्या है, चलो नीचे,
जाते, चलो। तो मनीषा से बोलती निशा का, और मनीषा निशा का हाथ पकड़ती है और सीधा रूम के दरवाजे के पास आती है और मनीषा रूम का दरवाज़ा खोलती है और मनीषा सीधा निशा के हाथ पकड़े सीधा रूम से बाहर निकलती है और सीधा मनीषा निशा को लेकर सीधा निशा हॉल के साइड पे चली जाती है और मनीषा निशा को निशा हॉल के साइड पे लेके जाके मनीषा सीधा निशा के हाथ पकड़ के अपने दोस्तों के पास लेके आ जाती है और मनीषा निशा के हाथ छोड़ देती है। और इधर पे निशा और मनीषा के दोस्त लोग के पास से सूजी खड़ी हुई थी और उसके हस्बैंड भी खड़ी हुई थी। तो इधर पे निशा और मनीषा जब आके अपने दोस्तों के पास आके खड़े होते हैं तो तभी निशा और मनीषा के दोस्त लोग और सूजी और उसकी हस्बैंड भी ऐसे देखने लगती है। निशा और मनीषा की तरफ सब लोग ऐसे देखने लगते हैं और नेहा देख के बोलती है निशा को, क्या है, हाँ तुम दोनों भी ना, क्या है अब निशा मनीषा, क्या है ये। तो तभी निशा बोलती, अरे क्या हुआ है, तुम सब लोग क्यों देख रहे ऐसे करके हमें, क्या है, क्या हुआ है। तो तभी स्नेहा बोलती, क्या है निशा, अरे तेरे मुंह पे लिपस्टिक लगी हुई है, हाँ, और मनीषा क्या है, देख तुम, क्या है, तुम दोनों भी ना, क्या है निशा, सब है यहाँ पे, क्या है, तो जल्दी जा निशा और अपने मुंह धो, क्या है मनीषा, देख तो निशा को, क्या है तुम दोनों को। तो मनीषा निशा की तरफ देखते बोलती, क्या है निशा, जल्दी जाओ मुंह धो के आओ, तुम जल्दी जाओ, क्या है। तो तभी निशा बोलती, अब हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है जा रही हूँ मैं, क्या है जा रही हूँ। तो निशा की बोल सीधा चली जाती है अपने मुंह धोने के लिए अपने रूम की तरफ। अदर पे नेहा बोलती है मनीषा को, क्या है मनीषा तू भी ना, हाँ क्या है तुम दोनों को, हाँ। तो मनीषा बोलती, क्या है। तो तभी नेहा बोलती कि क्या है, हाँ क्या है मनीषा तू भी ना, क्या बोलूँ मैं तुझे, हाँ, और निशा को भी मैं क्या बोलूँ, हाँ तुम दोनों को मैं क्या बोलूँ। तो इधर पे ये सब ऐसे बातें करने लगते हैं और बहुत ऐसे मुस्कुराने लगते हैं सब लोग मनीषा की तरफ देख के। उधर पे निशा थोड़ी देर बाद ही अपने मुँह धो के आ जाती है सीधा निशा हॉल के साइड पे, और निशा अपने दोस्तों के पास आ जाती है और निशा उससे बातें करने लगती है। जब देखती कि सब लोग बातें करे मनीषा के साथ तो निशा भी सब लोग के साथ आके से बातें करने लगती है। और ये स्टोरी यहीं पे ही ख़त्म होती है गाइस। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।